Hello, students. My name is Anurag, and you guys are watching my YouTube channel Void Maths. तो आज के ये 16th वीडियो है। इसके प्रीवियस में मैंने 15 वीडियो बना दिया है। उसको देख लो तभी ये समझ में आएगा। और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो ऐसे हैं भाई। देखोगे मज़ा आ जाएगा आप सभी को। ठीक है। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं पूरा थ्योरेटिकल है। दोनों टॉपिक्स मेरे एकदम थ्योरेटिकल हैं। आप जानते जो टॉपिक्स हैं हमारे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व एंड दूसरा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग इन ए पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। सो बीएससी के लिए प्रीवियस वीडियोस भी आपको आई टैब बटन से मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। कॉर्नर पे आई टैब आ रहा होगा, या फिर अगर आई टैब बटन नहीं दिख रहा है आपको तो आप सीधा चैनल पे जाइए। चैनल से हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो ना समझ में आया हो। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, पहला हमारा जो टॉपिक है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व। देखिए कर्व को प्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो नॉन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियस जो हम लोग यूजुअली प्रयोग करते हैं वो नॉन पैरामीट्रिक करते हैं, मतलब इन द टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है। हम एक्स वाई जेड के रूप में क्या करते हैं, उसको कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब एक नया आया है, मतलब एक नया हमारे पास आया टॉपिक कि पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। पैरामीटर में हमको किसी के करना है रिप्रेजेंट कर्व को। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, पहले एक बार तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कर्व सिमिलरली कैन बी रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली बाय एक्सप्रेसिंग द components of a vector form, the origin point P with coordinates x, y, z on it as functions of a parameter t by the solutions to one or two equations depending on the dimension of space. The difference is that a typical curve is not a line. बहुत बड़ा हो गया सिद्धांत इसका, हाँ। इसकी थ्योरी बहुत बड़ी हो गई। तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम नॉन पैरामीट्रिक में एक्स वाई जेड के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और पैरामीट्रिक में क्या करते हैं कि हम किसी तीसरे वेरिएबल के रूप में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामीट्रिक का अर्थ ही होता है कि द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व इज विच रिप्रेजेंटेशन इन विच वी आर, मतलब हम जो कर्व है उसको हम दूसरे तीसरे किसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द थर्ड वेरिएबल लाइक दैट टी। अगर हम टी के वेरिएबल में उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हम जैसे नॉन पैरामीट्रिक में कर्व को, अब देखिए किसी सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीट्रिक में हम सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी को पता है। अब इसी को अगर नॉन पैरामीट्रिक में करना है तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब क्या हुआ कि थीटा के पदों में और ए के पदों में, दोनों ए के पदों में है, दोनों थीटा के पदों में है। यहाँ पे क्या था, एक्स वाई ए के पदों में था, तो यहाँ पे तीसरे वेरिएबल थीटा के पदों में है। तो इसी प्रकार से इसके वेरिएबल्स को चेंज कर दिया जाता है और तब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी को कहते हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब आइए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कर्व ट्रेसिंग इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब जो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कर्व कोई दिया गया है तो उसको हम ट्रेस कैसे करेंगे। ठीक है। अब उसके लिए देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा गहरा है, तो इसके लिए हम सिर्फ पहले वर्किंग रूल लेके आ रहे हैं। ठीक है। इस वर्किंग रूल को अगर आप अच्छे से समझते हैं, यही मेथड है, एक हिसाब से इसे मेथड कह सकते हो। वर्किंग रूल हर जगह नहीं कहना चाहिए, इसे मेथड कहना है। आज आज के लिए इसे मेथड कहेंगे, क्योंकि यही रियल मेथड है जिससे आप निकालते हो कर्व ट्रेसिंग। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो हमको पता है कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा तो तीसरे वेरिएबल में होगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वेरिएबल टी है, तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी हमने ले लिया। कंसीडर x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी, हमको तीसरे वेरिएबल में हमने इसको ले लिए हैं। अब क्या करना है, अब पुट थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा या फिर t। अब इसमें हमको जैसे ये हमने लिया था, जैसे सर्कल वाले पर हमको निकालना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा है, थीटा को हम माइनस थीटा ले लेंगे। अगर फिर ये चेंज नहीं होता, ठीक है,
अगर ये चेंज नहीं होता फिर यक्स ही आ जाता है, यही मान फिर से आ जाता है माइनस थीटा लेने पे, तो इसको कहेंगे हम इवन फंक्शन। अगर एक्स का मान फिर से नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे ऑड फंक्शन। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुट थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा इन द फंक्शन एंड इफ यू गेट एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये अगर x बराबर x आप पाते हो देन दिस इज द इवन फंक्शन सच दैट टी स्क्वायर एंड कॉस टी। अगर टी स्क्वायर को आप मतलब बदलते हो मान लीजिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस टी करोगे, टी की जगह माइनस टी कर दो, माइनस रख दो फंक्शन में, तो माइनस करने पर भी अगर उसका होल स्क्वायर होगा तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये इवन फंक्शन है। फिर से वही फंक्शन हमको मिल जा रहा है जैसे कॉस टी है। अब यहाँ पे माइनस टी लोगे आप तो कॉस टी और अंदर माइनस थी, तो इसका सूत्र होता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब अगर माइनस टी है तो फिर वो फिर जाके वही मिल जाएगा हमको, कॉस थीटा ही मिल जाएगा, मतलब कॉस टी ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये चेंज नहीं हो रहे हैं माइनस रखने पर, तो ये कहें जाएंगे इवन फंक्शन। और अगर इफ़ यू गेट एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, या यहाँ पे वाई भी कर सकते हो अगर इसी वाई में रखना हो तो, वाई इक्वल्स टू माइनस वाई या एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई इक्वल्स टू वाई या वाई इक्वल्स टू माइनस वाई, यहाँ पे रखने पर आ रहा है, माइनस रखने पर माइनस आ जा रहा है फंक्शन में। अब क्या होगा, अब इसे ऑड फंक्शन कहेंगे, जैसे टी क्यूब है, अब यहाँ पे माइनस टी क्यूब रखोगे तो अब आप जानते हो कि माइनस पावर, मतलब पावर अगर विषम है तो माइनस आना ही आना है। अगर यहाँ पे माइनस टी की पावर क्यूब रखोगे, माइनस टी की पावर 3, तो यहाँ पर फिर हमको माइनस टी ही मिलेगा, माइनस टी की पावर 3। तो आप जैसे यहाँ पे माइनस आएगा, साइन टी को अगर बदलोगे तो आप माइनस साइन टी मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, माइनस में आ जा रहा है, तो उसे ऑड फंक्शन कहेंगे। अब क्या है कि अब तीसरा है, हमको सिमेट्री निकालनी है कि अगर, अब सिमेट्री कैसे निकालेंगे उस फंक्शन की, सिमेट्री कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक कर लिया, तो अब x और y और आउटकम देखेंगे क्या निकल रहा है। अगर x हमारा इवन फंक्शन है और y हमारा ऑड फंक्शन है, तो जो हमारी सिमेट्री होगी वो x एक्सिस के अबाउट होगी, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अगर x ऑड है और y इवन है तो y एक्सिस के अबाउट होगी सिमेट्री हमारी। अगर दोनों ऑड हैं, x और y दोनों ऑड हैं, तो जो हमारी सिमेट्री होगी अपोजिट क्वाड्रेंट में होगी, जैसे ये क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, मान लीजिए एक कर्व हमने ले लिया ये, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस में है तो ये इधर बनेगी, वाई एक्सिस में है तो ये इधर बनेगी, ठीक है। और अगर दोनों ऑड है तो ये इसकी सिमेट्री, इस तरफ की सिमेट्री दूसरे क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगी। तो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे तीन मतलब हो गए, तीन कंडीशंस आ गई। एक कंडीशंस और ले लेते हैं, अगर वहीं पे हम अपने फंक्शन में यहाँ पे टी की जगह पाई माइनस टी रखें, इस फंक्शन में पाई माइनस टी रखें, और यहाँ पे क्या हो कि हमारा यक्स तो माइनस में आ जाए, यक्स का वैल्यू चेंज होकर माइनस में दे दे और वाई वैसा ही रहे, तो सिमेट्री जो होती है वो हमारी वाई एक्सिस पे होती है। मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों में सिमेट्री हमारी वाई एक्सिस में होगी, ठीक है। अब आते हैं चेक करते हैं कि जो हमारी ये फंक्शन है, अब ये ओरिजिन से जा रही है कि नहीं। अब ओरिजिन से जाने के लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि इफ़ एक्स एंड वाई बोथ आर द जीरो फॉर द सेम वैल्यूज ऑफ टी देन टी कर्व्स पासेस थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या है, अगर एक्स बराबर हमने ये माना है ना, एक्स ऑफ एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल्स टू जी ऑफ टी। अब क्या होगा अगर टी के सेम मान के लिए, टी के बराबर मान के लिए एक्स और वाई बराबर आ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा, सॉरी, अगर टी के बराबर मान के लिए एक्स और वाई दोनों हमारा जीरो आ जा रहा है, एक्स एंड वाई जीरो आ जा रहा है फॉर टी, ठीक है। टी का सेम मान है और एक्स और वाई का मान अगर जीरो आ जा रहा है तो कहेंगे हाँ ये ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। ये इसका वो है, कंडीशन है कि ओरिजिन से जा रही है कि नहीं। तो हमको सेम मान लेना है, अगर सेम मान पे अगर एक्स और वाई हमारा दोनों क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो हमको कहेंगे कि ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन से जा रही है। अब अगले अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो ये इजी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहे हैं हम। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स को आप जानते हैं, इसे वो कहते हैं टेंजेंट कहते हैं। अब टेंजेंट निकालना है हमको, लेकिन टेंजेंट कैसे निकालना है, टेंजेंट निकालना है इस फार्मूले से, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग दिस फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है हमको, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब हमने फंक्शन क्या लिया था,
फंक्शन लिया था हमने x बराबर f ऑफ t एंड y बराबर g ऑफ t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमको y के डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, हमको ये वाला मिलेगा। x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, हमको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, उसका रेशियो निकाल लेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा। अब क्या है कि अब टेंजेंट से हमको कंडीशंस मिलेंगी, मतलब टेंजेंट में अगर ये टेंजेंट हमारा 0 के बराबर है निकालने पे, उस क्वेश्चन में निकालने पे अगर ये 0 के बराबर है, तो जो हमारा आएगा टेंजेंट वो एक्स एक्सिस के, या तो एक्स एक्सिस होगा वो टेंजेंट, या तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। मतलब ऐसा है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर डी वाई बाई डी एक्स हमारा 0 आ जाता है, तो आप जानते हैं कि ये या तो एक्स एक्सिस होता ही है टेंजेंट, या फिर इसके पैरेलल होता है, ऐसे। ठीक है, अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाती है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स, या इस समीकरण के पैरेलल आता है। और अगर -1 आ जाता है टेंजेंट हमारा, तो ये टेंजेंट वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स समीकरण के अनुरूप में आता है, और पैरेलल या इस समीकरण के पैरेलल आता है हमारा टेंजेंट। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने पे ये 4 कंडीशंस मिलती हैं, चारों कंडीशंस के हिसाब से हम पता लगाते हैं। जैसे अब ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा 0 है, तो हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी आती है, तो हमारा जो टेंजेंट होगा वो वाई एक्सिस होगा या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 आता है अगर हमारा, तो जो टेंजेंट होगा वो इस समीकरण के अनुरूप आएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स, इस रेखा पे आएगा, ये रेखा होगी हमारी टेंजेंट, और या फिर इसके पैरेलल होगी। और अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 आता है, तो जो हमारा टेंजेंट होगा वो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स के रूप में होगी, इस रेखा के रूप में होगी या इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमको एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है। टेबल में क्या करना है कि t का, x का, y का, dy बाई डी एक्स का, इन चारों का मान निकालना है t के अलग अलग मान पे। अब हमको क्या है कि t का अलग अलग मान लेते जाना है, x के, y के, dy बाई डी एक्स के, इन तीनों के अलग अलग मान आते जाएंगे। ठीक है, तो इस टेबल को कंप्लीट करना है, ये टेबल बनाना पड़ेगा आपको। तो t का अलग अलग मान रखेंगे, जैसे जैसे t के मान को अलग अलग रखते जाएंगे वैसे x का मान भी अलग अलग आता जाएगा, y का मान भी अलग अलग आता जाएगा, और dy बाई डी एक्स का मान भी अलग अलग आता जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये टेबल पूरा करना है। इस टेबल के हिसाब से हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। फिर 6th स्टेप हमारा वही है लास्ट में, ट्राई द फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे, तो आप जैसे यहाँ से जाएगा, मिनिमम रहेगा तो यहाँ से शुरू होगा, ये ऐसे जाएगा कर्व, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू एक्स और वाई का निकालेंगे आप। तो इस प्रकार से इसको मतलब ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से इस टेबल से आपको वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। उस वैल्यूज़ में से आप क्या करिए कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ एक्स एंड वाई, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एक्स एंड वाई एंड टू नो एग्जैक्टली द रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की रेंज जानने के लिए कि किस रेंज में ये बन रहा है, एक्स एंड वाई की रेंज जानने के लिए आप मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ एक्स एंड वाई की यहाँ से निकालिए। ठीक है, और उसके बाद ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ कर्व, उसके बाद आप कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर था, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर हमको पैरामीट्रिक, पहले रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से समझ लेते हैं। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? इतने बड़े थ्योरी पे मत जाइए, अगर थ्योरी आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। इतने बढ़िया थ्योरी पे जाने से अच्छा है कि आप सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं सिंपल भाषा में। कैसे? इन द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी आर रिप्रेजेंटिंग द कर्व इन द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, हम थर्ड वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, लाइक दैट टी में, जैसे एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी में हम टी में रिप्रेजेंट कर दिए। नॉन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? इसे तो आप पढ़ते ही हैं। एक्स एंड वाई के रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में जिस कर्व को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे नॉन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एक सर्कल को हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक रूप से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं? अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हमको दिया गया है कर्व, तो उसका ट्रेसिंग कैसे करते हैं, उसका ट्रेस कैसे निकालते हैं? ठीक है, उसको ट्रेस कैसे करते हैं? अब इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है,
तभी आप कर्व मतलब ट्रेस कर पाओगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्या करना है कि पहले हमको कंसीडर करना है एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल्स टू जी ऑफ टी, ये हमको मिला रहेगा। यही तो है नॉन पैरामी मतलब पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यही यही वैल्यूज तो हैं जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करना होगा, इसमें टी के मान को हमको माइनस टी रखना होगा। टी के मान को माइनस टी रखते हैं, अगर हमको सेम वैल्यू प्राप्त होती है, एक्स बराबर एक्स वैल्यू प्राप्त होती है, तो ये हमारा फंक्शन इवन है। और अगर एक्स बराबर माइनस एक्स मिलता है या वाई बराबर माइनस वाई मिलता है, तो ये हमारा फंक्शन ऑड है। अब इसके लिए दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब हमको निकालना है सिमेट्री। सिमेट्री निकालने के लिए हमको एक्स और वाई को देखना होगा और उनको उनके फंक्शंस को मिलाना होगा, उसी से हमको आउटकम मिलेगा कि ये सिमेट्री हमारी किस क्वाड्रेंट में जाएगी, किसके पैरेलल जाएगी, किस हिसाब से इसकी सिमेट्री बनेगी। तो अगर x हमारा इवन फंक्शन है और y ऑड फंक्शन है, तो x एक्सिस के अबाउट में हमारी सिमेट्री बनेगी। ठीक है, x ऑड फंक्शन है और y इवन फंक्शन है, तो हमारी सिमेट्री जो होगी y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इस प्रकार से ये चारों कंडीशंस हैं। और लास्ट वाला कंडीशन है, यहाँ पे t की जगह आप पाई माइनस टी रख देंगे। तो अगर माइनस एक्स आ रहा है और y आ रहा है, मतलब x बराबर माइनस एक्स आ रहा है और y बराबर y आ रहा है, तो सिमेट्री के अबाउट y एक्सिस होगा। ऑरिजिन याद करने के लिए आपको क्या करना, ऑरिजिन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, वाई इक्वल्स टू फंक्शन में क्या करेंगे, टी की सेम वैल्यू पे अगर एक्स एंड वाई की मान जीरो आ जा रही है, बराबर आ रही है, जीरो आ रही है, तो आप इसे कह सकते हैं कि हाँ ये ऑरिजिन से पास करती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इस सूत्र से। आपको मैंने बता दिया इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद हमको चार कंडीशंस मिलती हैं। इन चार कंडीशंस में से हमको पता चलता है कि जो हमारा कर्व बनेगा वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब इससे बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो कर्व बनने वाला है कैसे बनने वाला है, किस एक्सिस के पैरेलल बनने वाला है, किस क्वाड्रेंट में बनने वाला है, इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। टी के अलग अलग मान के लिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स के अलग अलग मान मिलते हैं हमको। उस मान से हम एक कर्व खींचते हैं, उस मान से ही हम कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रेस कर पाते हैं किसी भी कर्व को। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा भी यूजफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।